अब देखो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन देखो 5.3 का। 5.3 का लास्ट क्वेश्चन ये है, पोटैटो रेस प्रतियोगिता। जैसे मान लो एक बाल्टी यहाँ रखी हुई है, सुन लो, ये बाल्टी रखी हुई है, अब एक कंपटीटर क्या करता है, एक लाइन से यहाँ आलू रखे हुए हैं 10 ठो, इतने 10 आलू रखे हुए गए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 आलू रखे हुए हैं। अब ये बकेट से पहले आलू पोटैटो की जो डिस्टेंस है वह क्या है, 5 मीटर है। इसके बाद दूसरे की है 3 मीटर, ये भी क्या है 3 मीटर, सब 3 मीटर की डिस्टेंस में है। पहला भर 5 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। वीडियो चालू किए कि नहीं चालू किए, वैसे बोलने लगे। चलो चालू है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक कंपटीटर है, यहाँ से यहाँ पे इससे इसको यहाँ 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 5 मीटर लौटेगा भी। यहाँ से यह बाल्टी जहाँ रखी हुई है वहाँ से भी चलना स्टार्ट करता है, तो 5 मीटर जाएगा इस पोटैटो को लाने के लिए, और तो लौटेगा भी तो 5 मीटर होगा, ठीक है। तो पहले पोटैटो को बाल्टी में डालने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसको, 10, ठीक है, यानी 2 × 5 करना पड़ा डिस्टेंस कवर। और दूसरे पोटैटो को तो जाने में लगेगा 5 + 3, और फिर उतने लौटने में भी, तो 5 + 3 × 2। दूसरे पोटैटो को बाल्टी में रखने में कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, 2 5 + 3। तीसरे पोटैटो को 5 + 3 + 3 है ना, तो क्या लिखोगे 5 + 3 + 3। तो इतना डिस्टेंस जाएगा लेने के लिए और उतना लौटेगा भी, ठीक है। और तीसरे चौथे पोटैटो को तो 2 × क्या 5 + 3 + 3 + 3, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ऐसे 10 को करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 5 जो क्या होगा, ये 10, ये क्या होगा 5 और 3 8 16, ये क्या होगा 5 और 3 8 और 8 और 3 11 22 हो गया। ये 5 3 11 और 3 14 28 होगा, है ना। तो यहाँ 16 से 10 निकाल तो 6 आएगा, 22 से 16 तो 6 आएगा, 28 से 22 तो 6 आएगा। विच इज एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 16 - 10 = 6 है। तो 10 आलू को रखने में टोटल अप टू 10 टर्म को जोड़ दो, तो टोटल कंप्यूटर के द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसके 10 पदों को जोड़ने से जो आएगा। हाँ, 10 टर्म का सम निकालना है। तो यस 10 = क्या होगा 10/2, 2a + 10 - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 10/2, और 2 × a की वैल्यू क्या है 10, और 9 × d की वैल्यू क्या है 6 है। ये कट जाएगा तो 5 क्या आएगा, और ये 20, ये क्या होगा 6 54 54 और 20 74। तो यहाँ पे 5 है, ये 74 740 का आधा 320 370 मीटर जाना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो लिखोगे कैसे थोड़ा सा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे देते हैं। तो लिखो डिस्टेंस रन बाई कंपटीटर TITOR, डिस्टेंस रन बाई कंपटीटर पिक अप फर्स्ट पोटैटो सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो,
R 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3 plus 2 into 5 plus 3 plus 3 plus dash dash up to 10 term, that is ये होगा 10 और ये क्या होगा 16, ये क्या होगा 22, 28 डैश डैश अप टू 10 टर्म, which is an AP, which is an AP whose first term A is equal to 10, common difference D is equal to 16 minus 10 is equal to 6। ठीक है, so total distance run by competitor TITOR competitor इज इक्वल टू क्या होगा यस 10, यस 10। तो यस 10 का मतलब क्या हुआ 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये कट जाएगा तो 5 और 2 इंटू 10 9 इंटू डी की वैल्यू 6, तो क्या आएगा 5 20 54, तो 5 इंटू क्या होगा 74 इज इक्वल टू 370 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंप्यूटर को 10 आलू को बास्केट में बाल्टी में डालने के लिए। ठीक है, 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंप्यूटर को 21 प्रश्न में 21 वाला प्रश्न है। कैसे 21 नंबर? हाँ 21 नंबर वाला प्रश्न है। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 कुछ दूसरा बता दिए थे कल। यस 20 दूसरा बताएगा। होगा तो उसको ये नंबर डालो, इसको भी नंबर डालो। नंबर ऑफ लॉग्स। हाँ 19 नंबर है वे लॉग्स वाला। अच्छा सर विच सम ऑफ एन टर्म हैं 19 नंबर भी आप कराएंगे। होगा तो वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए होंगे, किताब लिए नहीं थे वो इसे न बताने लगे थे उस दिन। हाँ ये हो गया सब क्वेश्चन आपके किए हुए हैं और संदर्भ प्रसंग थोड़ी लिखना है कि प्रस्तुत क्वेश्चन हमारी पाठ्य पुस्तक मैथमेटिक्स के अध्याय 5 से लिया गया है। तो ये संदर्भ प्रसंग नहीं लिखना है। जितने किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं सब लगाओ चाहे जहाँ लगाए रहो। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। यार एक लाइन से 10 क्या रखे थे पोटैटो, ठीक है, और एक बाल्टी रखी हुई थी। तो पहले पोटैटो की डिस्टेंस बाल्टी से कितनी थी 5 मीटर, और इसके बाद सभी पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस में रखे हुए थे। ठीक है, तो एक प्रतिभागी 10 आलू को बाल्टी में रखना चाहता है और वो चलना स्टार्ट करता है बाल्टी जहाँ रखी है वहाँ से, तो 10 पोटैटो को उसको बाल्टी में रखने में कितने डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ये हमको निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बताओ अब। क्वेश्चन ये था कि एक प्रतियोगी है, हाँ मतलब बाल्टी के सामने 10 आलू रखे हैं और एक प्रतियोगी को वही 10 के 10 आलू बाल्टी में डालना है। हाँ तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा हाँ। पूरे 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए। जबकि कुछ कंडीशन के आधार पर रखे होंगे ना आलू। यस सर, कि बाल्टी से पहले आलू की डिस्टेंस 5 मीटर है। हाँ। और बाकी आलूओं की डिस्टेंस 3 मीटर है। 3 मीटर है। ठीक है, तो 10 आलू को बाल्टी में डालने में कंप्यूटर के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये हमें निकालना था। ठीक है, तो क्या करना पड़ा, पहले आलू को बाल्टी में डालने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको। पहले 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मीटर पर लौटेगा भी,
चलना कहाँ से स्टार्ट करता है? बाल्टी से। नहीं कि पहले पोटैटो के पास में खड़ा है, ऐसा नहीं है। बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है वे। तो पोटैटो को लेने जाएगा 5 मीटर दूरी, फिर उसको लेकर के लौटेगा भी बाल्टी में, पोटैटो को डालेगा। तो कितना मीटर जाना पड़ा? 5 मीटर जाना पड़ा, 5 मीटर आना पड़ा। तो AP सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 10। दूसरे आलू को डालने में कितनी डिस्टेंस जाना पड़ा? 8, और लौटना भी पड़ा 8। तो 8 दूना 16। तीसरे पोटैटो को 11 जाना पड़ा, 11 लौटना पड़ा, तो 22 हो गया। तीसरे को 14 जाना पड़ा, 14 लौटना पड़ा, तो 28 हो गया। इस प्रकार 10 आलू को बाल्टी में डालने में इसी प्रकार एक AP सीरीज बन जाती है जिसमें 10 टर्म है। AP सीरीज के 10 टर्म का सम निकाल दोगे तो इस बात का पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के द्वारा 10 पोटैटो को बाल्टी में पिकअप करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बैठ जाओ। देखो आगे अगला क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 5.3 के पहले, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई बाई 7, डिविजिबल बाई 7। तो ये बताओ कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 डिजिट की होंगी और 7 से कटती भी होंगी। पहली नंबर क्या होगी? 7, 14 होगी। 7 तो एक डिजिट है, 28। तो लिखो देयर आर 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? काफ़ी गुम गई क्या आपकी पहले वाली? देयर आर 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 एज फॉलोज, 14 प्लस 21 प्लस 28 डैश डैश। लास्ट वाली नंबर क्या होगी? 100 को 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28। ठीक है, 2 बचा। 100 में 2 घटा दिए होते तो रिमाइंडर 0 बचा होता, तो लास्ट वाली नंबर 98 होगी। 98 विच इज एन AP whose first term A is equal to 14, D is equal to 21 minus 14, D is equal to 7, L is equal to 98. तो लेट L is equal to AN मानते हैं ताकि नंबर ऑफ टर्न पता चल जाए ना। तो 98 तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 98 A के स्थान पे क्या लिख देंगे? 14, n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 7, 98 माइनस 14 तो 7 n माइनस 1।
98 से 14 घटा दो, 84 7 n-1, 84/7 इज इक्वल टू n-1, 84, 12 आ जाएगा। 12 से 84 है ना, 12, तो क्या आएगा 12 + 1 इज इक्वल टू n, तो 13 इज इक्वल टू n। तो क्या निकालना है आपको, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l, यही ना, a + l। तो यस 13 इज इक्वल टू 13/2, ए के स्थान पे क्या लिखोगे 14, लास्ट में 98, एक अब कटेगा तो है ही नहीं, ये 13 है तो यस 13, कॉमन ले सकते हैं। 13/2 और 14 98 जोड़ दो 112, 112, अब 2 कट जाएगा, 56, तो यस 13 बराबर क्या होगा 13 × 56, 56 का गुना 13 के साथ कर दो, 13 छांग 78 की 8 हासिल 7 और 13 × 65, 65 और 7 7 1 3 72, कितने नंबर होंगे, तो नंबर तो सिर्फ नहीं होगी ना, 13 सम नहीं पूछा है ना, कितनी नंबर होंगी जो 2 डिजिट की होंगी और 7 से कटती होंगी, तो 13 नंबर होंगी। अब 13 नंबर का सम निकालना हो तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ये लिखा है, सम नहीं निकालना है, ये 13 तक करना है, अगर निकाल दे तो क्या हुआ, तो क्वेश्चन में लिख दीजिए ना सम में। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट, फाइंड आल्सो सम, लिख दें आल्सो सम, लिखे देते हैं, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। लिख लिए, एक और क्वेश्चन है, if the sum of first 14 term, if the sum of first 14 term of an AP is 1050 and its first term is 10 and its first term is 10, find 20th term, 20th term, लिख लिए, इसका मतलब क्या हुआ, 14 पदों का योगफल दिया है 1050, उसका पहला पद 10 है, तो 20वां पद क्या होगा, ठीक है, तो क्या लिखा करोगे सबसे पहले, हियर गिवन दैट क्या दिया है आपको, a इज इक्वल टू 10 और यस 14 इज इक्वल टू 1050, ठीक है। टू फाइंड A20 निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, D की, तो D निकालने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, S14 है, तो S14 की मदद से D निकाल सकते हो, तो सिंस S14 इज इक्वल टू 1050, S14 का फार्मूला 14/2 2a + 14 - 1 × D इज इक्वल टू 1050, तो 14, तो ये क्या आएगा 7, 2a + 13D ऐसे ना इज इक्वल टू 1050, सर ए की वैल्यू पता है, सर की वैल्यू पता है, पता रख दो ना, तो 7 × a की वैल्यू क्या है 10, 13D बराबर 1050।
50। तो क्या होगा 7 को उधर ले जाओ तो क्या होगा 20 + 13D बराबर 1050 बटे 7। 7 काट दो, 7 1 जा और 7 5 जा 80। तो 20 + 3D = 150। तो क्या होगा 3D = 150 - 20। तो 3D = 150 से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा 130। 13D ना है ये, यस सर। 13D तो 130 हो गया। तो D = 130 बटे 13 दाहम। तो D बराबर क्या हो गया 10। तो A20 का क्या फार्मूला होगा A + 20 - 1 × D। तो A20 = A के स्थान पे क्या लिख दोगे 10 और ये 19 × D का मान भी 10। 190 में 10 जोड़ दो 200। 20वां पद क्या होगा इसका 200। 20वां पद क्या होगा इसका 200 होगा। अगला क्वेश्चन ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म 24 टर्म ऑफ एन AP whose nth term is 3 + 2n। 3 + 2n एक AP सीरीज का nth टर्म 3 + 2n है। तो उस AP सीरीज के 14 पद का सम निकालना। 24 पद का। तो क्या करना होगा an की मदद से फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, Sn की मदद से नहीं हैं। हाँ हियर गिवन दैट an = बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतना पड़ता है। बड़ा युद्ध जीतने का मतलब क्या है अच्छा नंबर लाना है तो छोटी छोटी लड़ाई क्या है। जैसे राज जाना चाहता था शादी में तो नहीं गया, देखो अभी ठीक है। तो छोटी लड़ाई जीत गया कि नहीं, अपने आप से जाना चाहता था लेकिन कंट्रोल कर लिया। तो छोटी छोटी लड़ाई जब जीत लेगा तो छोटी छोटी लड़ाई जब जीत लेगा तो बड़ा युद्ध भी जीत लेगा कि नहीं। सामने बैठा नहीं गया 14 को तो 14 को चला जाएगा बहुत ज़्यादा कर। तो छोटी छोटी लड़ाई जीतने पड़ता है ये बड़ा युद्ध जीतने के लिए कि नहीं। अब लगता है कि आज ठंडी है बहुत तो नहीं जाते, ऐसा लगता है कि थोड़ा सो लेते हैं तो चले जाओ, छोटी लड़ाई जीत लो। छोटी लड़ाई जब जीत लोगे तो क्या होगा बड़ा युद्ध अपने आप जीत जाओगे। दिक्कत यही होती है कि छोटी लड़ाई हम लोग जीत नहीं पाते तो बड़ा युद्ध भी हार जाते हैं। देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको बताया था, कल बताया था लगता है कि तैराकी प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान एक लेडी लाई थी। तो 4 साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में तो 365 दिन। तो 4 में गुना कर दो तो 1460 दिन रोज 10 घंटे डेली तैरने की प्रैक्टिस करने जाती थी। कितने घंटे 10 घंटे। ऐसा नहीं है कोई किसी संडे को न गई हो, किसी संडे को किसी के लड़की का जन्मदिन हो उसके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि आज बहुत ठंडी है आज तबीयत खराब हो गई। 300 यानी 1460 दिन में एक दिन का भी गैप नहीं। कितने दिन में 1460 दिन में एक दिन का भी गैप नहीं कि आज सर्दी जुकाम है तो तैरने नहीं। 10 घंटे वे तैरने के लिए जाती थी। जिसका ड्रीम ना होता वो तो गल जाता पानी में ठंडी में, और जिसका ड्रीम होता है तो उसकी ऊपरी शक्ति उसको काम करती है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं होगा, वो जगह जगह करेगा, बशर्ते जुनून होना चाहिए काम करने का। अब सोचो 4 साल तक में एक दिन का गैप नहीं। आप लोग तो हफ्ते में कर देते हो गैप, 1-2 दिन। तो लिखो गिवन an = क्या होगा 3 + 2n। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको फर्स्ट 24 टर्म। तो टू फाइंड यस
S24। तो S24 निकालने के लिए किसी ज़रूरत पड़ेगी? ये डी ए और डी की। तो जब AN दिया हो तो A निकालने क्या तरीका है? AN में N के स्थान पे एक रख दो तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? AN के स्थान पे 2 रख दो, सेकंड टर्म मिल जाएगा। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। इस टाइप क्वेश्चन पीछे का दो बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? A1 इज इक्वल टू क्या हुआ? फर्स्ट टर्म लिखो A1, तो A1 के स्थान पे 3 + 2 × 1, तो 3 + 2 तो 5 हो गया। सेकंड टर्म क्यों निकालते? पूछा तो नहीं है, तभी क्यों निकाल रहे हो? कॉमन डिफरेंस के लिए। तो 3 + 2 × 2, तो 3 + 4 7 हो गया। तो D इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। तो D तो 7 - 5 बराबर क्या होगा? 2। ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? S24 24/2 2A + 24 - 1 × D। तो S24 तो क्या आएगा? काट दोगे तो 12 हो जाएगा। 2 × A की वैल्यू क्या है? A1 की 5, 20 तो 23D की वैल्यू क्या रख दोगे? 2। तो S24 तो क्या होगा? 12 और 5 दूना 10, 23 दूना 46, 46 10 56। S24 12, 46 10 56। तो S24 56 में 12 का गुणा कर दो। 56 दा हम 560, 56 दूने 112, 560 में 112 जोड़ दो, 560 660 672। छः सौ बहत्तर। देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर between 1 and 500 which are multiple of 2 as well as of 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 500 के बीच 2 और 5 दोनों की मल्टीपल नंबर का सम निकालना, जो 2 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो। ठीक है, यानी 10 से कटती हो, यही ना? 2 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो, तो ऐसी नंबर जो 10 से कटती हो तो 2 से और 5 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 500 के बीच, तो पहली नंबर क्या होगी? 10, दूसरी 20, तीसरी अप टू 500 से 500 के बीच लिखा है। तो 500 के बीच तो पहले वाली 520 के पहले कौन सी नंबर होगी? 490 ना? हैं? लिखा तो नहीं है कि 1 to 500, ये नहीं लिखा है कि 1 से 500 तक, लिखा है 1 और 500 के बीच। तो 1 और 500 के बीच तो पहली नंबर होगी 10, लास्ट वाली होगी 490। इनका सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया 10 और लास्ट टर्म मिल गया, तो लास्ट टर्म किस नंबर में नहीं जानते, तो एल बराबर एन मान लेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे? एस एन निकाल देंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एल। ठीक है, तो लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के से पूछ दिए जाते, समझ सोच लोगे अपने से, इसीलिए तो कुछ क्वेश्चन बताए दे रहे हैं ताकि आप अपना दिमाग चला सको। क्योंकि एग्जाम में 15% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो किताब में होंगे नहीं और पूछे जाएंगे अपने से बना के।
तो ये सब पढ़े रहोगे तो अपने आप दिमाग चल भी जाएगा, ठीक है। अपने से बन जाता, क्या सोचे ना लेते कि 2 से भी कटती हो, 5 से कटती हो, यानी 10 से जो कटती हो, नहीं कि ना सोच पाते। लिखो देयर आर इंटीजर between 1 and 500 multiple of multiple of 2 as well as 5 as follows निम्नानुसार है। कौन कौन? 10, 20, 30 अप टू 490। विच इज एन AP? विच इज एन AP whose first term A is equal to 10। common difference D is equal to 20 minus 10। तो D is equal to 20 से 10 निकाल दो तो क्या होगा 10। IL is equal to 490। L is equal to 490। तो क्या फार्मूला है? लेट L is equal to EN, ऐसे ना। तो 490 तो EN का क्या फार्मूला? A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। तो 490 A के स्थान पे 10, AN माइनस 1 इंटू D के स्थान पे 10। तो 490 माइनस 10 बराबर 10 AN माइनस 1। तो क्या होगा? 480 बराबर 10 AN माइनस 1। तो 480 बटे 10 तो n माइनस 1, 0 0 कट गया तो 48 बराबर n माइनस 1। तो 48 और प्लस 1 बराबर n, ये आ गया 48 प्लस 1 49 आ गया। ये नीचे वाली लाइन नहीं आई, फिर से लिखे देते हैं यहाँ। 48 और प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 49 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई 49। तो एस एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? n अपॉन टू a प्लस AL, ऐसे ना। तो यस 49, तो 49 अपॉन 2। a के स्थान पे क्या लिखेंगे? 10 और लास्ट 490 और 10 क्या होगा? 49 अपॉन 2, ये 500। 500 का काट दो 2 से तो 250। तो 250 का गुना किसके साथ करेंगे? यस 49 49 और 250 क्या आता है टोटल? 1225 और 8 0 12,250। ठीक है, 12,250। लिखे था ना? एक क्वेश्चन और देखो। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी। एपी क्या दी गई है? 10 7 4 10 7 4 डैश डैश -62 -62। तो लास्ट से इसका कौन सा टर्म निकालना है? 11th टर्म लास्ट से। तो गिवन
एन ए पी इज क्या है 10, 7, 4 डैश डैश -62 हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 7 - 10 इज इक्वल टू -3, एल इज इक्वल टू -62। तो टू फाइंड A11 फ्रॉम लास्ट है ना। Yes. we know that nth term from last तो an is equal to l minus n minus 1 into d। तो a11 तो l minus 11 minus 1 into d। तो a11 l minus 10d। तो a11 तो l के स्थान पे क्या लिखोगे -62, हम 10 गुणे डी की वैल्यू -3। तो a11 -62 10 त्याई 30 तो -32 यही ना -32 लिख लिए -32। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था एक साल, क्या है विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 डैश डैश इज -81 also is any term 0 also is any term 0 give reason for your answer give reason for your answer। इस एपी सीरीज का कौन सा पद -81 है और इस एपी में क्या 0 भी है? Yes, sir. ठीक है, यदि है तो इसका रीजन दो, नहीं है तो इसका भी रीजन दो। इस एपी में 0 है तो रीजन दो, नहीं है तो रीजन दो। ठीक है, तो क्या करोगे? इसी क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। Yes, sir. तो क्या लिखोगे? पहले गिवन एपी इज 21, 18, 15 डैश डैश हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 21, डी इज इक्वल टू क्या होगा 18 - 21 इज इक्वल टू -3। तो लेट ए एन इज इक्वल टू -81। मान लेते हैं इस एपी सीरीज का एनवा टर्म -81 है। तो एनवा टर्म का फार्मूला a + n - 1 इंटू डी 81। ए के स्थान पे 21 लिख दो, n - 1 इंटू डी के स्थान पे क्या लिख दोगे -3 -81 21 - 3 n - 1 -81 21 - 3n + 3 81 24 - 3n इज इक्वल टू 81। तो 24 और +81 बराबर 3n। अभी 81 और 24 जोड़ दो ना, 81 और 24 जोड़ो, 19 इधर है और 5 और जोड़ना पड़ेगा 105 बराबर 3n। 105/3 बराबर n। तो क्या होगा 35 बराबर n। तो n बराबर 35। हेंस 35 टर्म ऑफ गिवन एपी इज, हेंस 35th टर्म ऑफ गिवन एपी इज -81। ठीक है ना। लेट
अब हम 0 को मान लेते हैं कि एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू यदि फ्रैक्शनल और निगेटिव आ गई, इसका मतलब 0 इस एपी में ना हो, कंटेन नहीं होगा। ठीक है। आल्सो लेट एन इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ए के स्थान पे क्या लिख दें 21, एन माइनस 1 और डी के स्थान पे क्या लिख दें -3 इज इक्वल टू 0। 21 माइनस 3 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 21 माइनस 3 एन प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 21 और 3 24 माइनस 3 एन इज इक्वल टू 0। तो 24 इज इक्वल टू 3n। तो क्या होगा 24/3 बराबर n बराबर 8। हेंस 8th टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। हेंस विच इज पॉजिटिव इंटीजर, which is positive integer, it means 0 is 8th term of given AP. 0 is 8th term of given AP। 0 given AP का 8वां पद है। ठीक है। अब कल से 6 चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अब गैप ना करना किसी हालत में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जाती थी ऐसे। ठीक है, समझ सो भी जाए तो, परंतु इसमें अब किसी दिन न सोना। ठीक है, कल शुरू करेंगे। पहली थ्योरम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। फिर क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। 3 थ्योरम है। ठीक है, कल सबको ये आना तो तीनों बता देंगे, या संडे को टेस्ट में भी देंगे।